वो हमारे दुख को दबा रहा है अंदर में, और ज्यादा दबा दबा करके कभी क्या हो जाता है, वो उसका विस्फोट हो जाता है, वो दुख होता है। तो जो दुख को दबाता है, समूल नाश नहीं करता है, तो वो सच्चा हमारे सुख की दवाई नहीं है। सच्चे सुख की दवाई क्या है कि अपने ज्ञानावलंबन से एक अमृत का पान करके इस दुख रूपी रोग को ही मूल से उखाड़ना। ऊपर से अब दवाई लेने से काम नहीं चलेगा। हमने आज तक सुख का साधन उसको मान करके उसका सेवन किया, उसको दवा मान करके, लेकिन वास्तव में वो दवा नहीं है। मतलब वास्तव में वो औषधि नहीं है। औषधि क्या है कि उस विषयों की इच्छा ही उत्पन्न न हो तो हमें सुख होगा। विषयों की इच्छा से ये दुख है। इसलिए कहते हैं कि दुख रूपी रोग को दूर करने के लिए हमें कौन सा सही उपचार है वो यहाँ पर समझना है। इसलिए आगे बता रहे हैं कि जो इंद्रिय सुख वाले को वास्तविक सुख नहीं, दुख ही है। जो दुख है वो बता रहे हैं आगे। अरे उसका ये पढ़ना है क्या, उत्थानी का अर्थ। यावत् इंद्रियाणि तावत् स्वभावात् एव दुःखम् एवं विकटयति। जितनी भी इंद्रियां हैं स्वभाव से ही दुख ही है, इस प्रकार यहाँ पर विचार करते हैं। अनेक इंद्रियों के कारण जीव पीड़ित है तो उससे दुखी होता है। इंद्रियों के विषयों का सेवन करने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो भी आज हमें सुखी देख रहे हैं वो सब दुखी जीव है। असुरेंद्र, चक्रवर्ती आदि ये यहाँ पर बता रहे हैं। विषयों के प्रति रति और करने पर सुख मिलता है। आचार्य बता रहे कि जिनकी विषयों में रति है, प्रेम है, पांच इंद्रियों के विषय जिनको भाते हैं, अच्छे लगते हैं, उनको स्वभाव से दुख है, ऐसा तू जाना। स्वाभाविक दुख है। अगर दुख क्यों है उसके लिए वापिस नीचे तो देते हैं कि आपने कैसे जाना, वो तो विषय में ब्रह्मांड है, तो हमें तो सुख दिखाई देते हैं। जो भी विषयों का सेवन करते हो कैसे दिखते हैं बाहर के लोगों को। कोई ऐसी कार में बैठ करके आया है और बाकी के लोगों को कितना सुखी है। ऐसे विषयों का भोग उनके पास में है। बड़े आलिशान बंगले में रहते तो लगता है कि हम तो झोपड़े में छोटे घर में रहना पड़ता है, ये तो कितना सुखी है। मतलब जो विषयों की सामग्री जिनके पास हम देखते हैं और उसमें ब्रह्मांड देखते हैं, हमें लगता है कि इनको कितना सुख होता होगा। इतने नौकर चाकर है, इतने उनके यहाँ सब कुछ, इतनी सुविधाएं हैं तो बहुत सुखी है ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ चल क्या है नियम कि जिनकी विषयों में रखी है उनको नियम से क्या है, स्वभाव दुख है। मतलब किसी दूसरे के द्वारा दिया गया दुख तो नहीं है, स्वभाव है उसके साथ उनको दुख मिलता है। मतलब विषयों के प्रति प्रेम ही उनको दुख देने वाला है, दूसरा कोई दुख का कारण नहीं। जैसे स्वभाव का, स्वभाव मतलब यहाँ पर जीव का स्वभाव ऐसा नहीं लगाना। स्वाभाविक दुख है मतलब किसी ने दिया हुआ दुख नहीं है, दूसरे किसी कारण से उनको दुख नहीं है। उनका जो विषयों के प्रति प्रेम है वही दुख होने के लिए उनको काफी है। दूसरा कोई दुख देने के लिए दूसरे कारण की आवश्यकता नहीं है।
स्वाभाविक दुख है। जयितम नहीं सद्भाव, यदि स्वाभाविक दुख नहीं होता, यदि मुझे दुख नहीं है तो मैं विषयों को क्यों सेवन करती? विषयों का सेवन करता हुआ दिखाई दे रहा है, वही बता रहा है कि तुम दुखी हो। जयितम नहीं सद्भाव, यदि वो स्वभाव नहीं होता दुख, तो व्यापार विषय तुम करती, विषयों के लिए व्यापार नहीं करते, भूख नहीं लगती तो खाना नहीं खाते। आप बोलते ना आवाज नहीं खाना खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि भूख नहीं है। तो इसका अर्थ आपको खाना क्यों नहीं खा रहे हो, आपको भूख नहीं है, तो विषय क्यों नहीं सेवन कर रहे हैं? विषय क्यों सेवन कर रहे हैं? दुख है, इसलिए सेवन कर रहे हैं। तो विषयों का सेवन करता हुआ जीव दुखी है, ये उसका व्यापार ही बता रहा था। यदि सुखी होता तो सुखी होने के लिए, जैसे जिसमें जो उनकी परिपूर्णता है, वो पुनः उसके लिए प्रयास करेगा क्या? यदि मुझे पूर्ण ज्ञान आता है तो मैं किसी के पास पढ़ने जाऊंगी क्या? किसी के पास पढ़ने नहीं जा रहे हैं, स्वयं से ही समझ में आ रहा है। इसका ही अर्थ है कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यदि दुख नहीं होता तो वे विषयों में व्यापार क्यों करते हैं? विषयों में व्यापार कर रहे हैं, इसका अर्थ भी दुखी है। ये स्वाभाविक दुख है, ये सिद्ध किया। मतलब पहले उनको प्रतिज्ञा क्या करना कि जो देवेंद्र आदि के उनको स्वाभाविक दुख है। क्यों? क्योंकि विषयों में रति पाई जाती है और उनको स्वाभाविक, उनकी विषयों में रति है। क्यों है? क्योंकि स्वाभाविक दुख होने से उनको स्वाभाविक दुख है। क्यों? क्योंकि विषयों में व्यापार देखा जाता है। आचार्य ने युक्ति से बात सिद्ध की कि वे जो असुरंद्रादिक आपको बहुत सुखी दिखाई दे रहे, वे वास्तव में सुखी नहीं, वे कैसे हैं? दुखी है। क्यों? क्योंकि विषयों के लिए व्यापार कर रहे हैं, इसका अर्थ ही वे सुखी नहीं। अब जिनेंद्र भगवान सुख के लिए क्या करते हैं? व्यापार। सुखी हो गए ना, अब उनको कोई व्यापार करने की आवश्यकता नहीं। तो जो दुखी व्यक्ति होता है वही विषयों को सेवन करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसका अर्थ है जो सेवन कर रहा है वो दुखी है। तो जो भी आज इंद्रिय सुख वाले दिखाई दे रहे हैं वे सुखी नहीं है, वे दुखी है, स्वाभाविक रूप से दुखी है। इस प्रकार आचार्य ने सिद्ध किया है। इसके टीका पढ़ते हैं, खुलासा करते हैं। विज्ञान का क्या? हाँ, विज्ञान मतलब विषय, जान पूजा। अच्छा, विज्ञान, 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 विज्ञान ही जान ही होता है। ज्ञान तो उसमें होता है और संस्कृत में भी जान। ये शाम जीवत स्थाने जीवत अवस्थानी हत्तानि इंद्रियाणि न नाम तेषाम् उपाधि कृत्यं दुःखम् किन्तु स्वाभाविकम् एव विषयेषु रतेः अवलोकनात्। जीवों की जीवत अवस्था ही कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इंद्रिय जिंदी है, जीवत अवस्था वाली है, एक मरी हुई इंद्रिय और एक जिंदी इंद्रिय, जो विशेष सुख से जैसे मुनिराज है या भगवान है, उनके भी इंद्रिया है, लेकिन उनकी इंद्रिया कैसी है? मृत हो गई है, मर गई है, उसको क्या इच्छा नहीं है। और उनके जिन जीवों की इंद्रिया जिंदी है, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। और कैसी हतकानी, दुष्ट है, दुष्ट घातक है। मतलब इंद्रिया है इसलिए बहुत बढ़िया ऐसा नहीं, इंद्रिया इसलिए हमारा सौभाग्य ऐसा नहीं। ये इंद्रिया जो मिली है वो हमारा घात करती है, आत्मा का घात करने वाली है। इसलिए कैसी तरह उस इंद्रियों के लिए उदाहरण दिया, हतकानी, दुष्ट है। न नाम तेषाम् उपाधि प्रत्ययं दुःखम्, जिनकी दुष्ट इंद्रिया जिंदी है, जीवत अवस्था वाली है, उनको दूसरे किसी से उपाधि के प्रत्यय से दुख नहीं है। उपाधि मतलब दूसरा कोई कारण, तो वे दूसरे कारण से दुख नहीं है, किंतु स्वाभाविक एवं वास्तव में जो इंद्रिया है वो इंद्रियों के प्रति जो विषयों के प्रति प्रेम है वही वास्तविक उनका स्वाभाविक दुख है। किंतु स्वाभाविक वो स्वभाव का दुखी है, दुख होना स्वाभाविक है। इंद्रियों की
शब्द का तात्पर्य आत्मा का स्वभाव न लेकर के अन्य किसी निमित्त से नहीं हुआ। उपाधि प्रत्यय इसलिए कहा ना, उसके उपाधि के निमित्त से नहीं है। नेचुरल है। नेचुरल मतलब वो इंग्लिश हो गया, नैसर्गिक। हाँ नैसर्गिक है, मतलब किसी अन्य कारण से नहीं है। इंद्रिया है ये स्वाभाविक है। विशेष रहते हैं अवलोकनार्थी, आपने कैसे जाना उनको दुख है, स्वाभाविक दुख है, जिनको इंद्रिया उनको स्वाभाविक दुख है, ऐसा आपने कैसे जाना? तो विशेष रहते हैं अवलोकनार्थ, उनके विषयों में रति देखी जाती है, उससे हम पहचानते हैं। जैसे कोई आदमी दवाई ले रहा है तो आप पहचानते हैं इसको रोग हुआ है, बिना रोग के कोई दवाई लेता नहीं है। तो इसलिए जो जिस प्रकार का व्यापार करता है या जिसकी जिसमें रुचि दिखाई देती है, उससे हम उसके अंदर की भावनाओं को पहचान जाते हैं। तो अभी जैसे आप ऐसे अभी बैठे हैं और आपका चेहरा ऐसा तोमलाया हुआ है, तो हम पहचानते हैं ना कि आप नहीं सुन रहे हैं, करे तो कुछ आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, तो कुछ रोग हुआ है क्या, वो चिन्हों से पता चलता है। ऐसे जो विषयों में प्रेम है, जिनका विषयों में जिनकी रति है, उनके उस रति से ही ये पता चलता है कि उनको स्वाभाविक दुख है। यदि नहीं होता तो रति नहीं करते। अवलोक्यते हि तेषां अस्तम्भेनस्य करेणु कुटनी गाठ पुष्पस् इव सब्रस्य बडिशामिष स्वाद इव इंद्रियस्य संकोच सम्मुख अरविंद आमोद इव पतंगस्य प्रदीपार्ची रूप इव गुरंगस्य मृगे विद्येन स्वर इव दुर्निवार इंद्रिय वेदना वशीकृतानाम आसन निपातेषु अपि विषयेषु अभिपातः। बहुत अच्छा कहानी है। अवलोक्यते हि तेषां, कारण विषयों में उनकी रति दिखाई नहीं देती। और चकाई का कुछ अवलोक्यते हि तेषां, उनका दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? विशेषु आसन निपातेषु अपि विशेषु अभिपातः। मरण नजदीक आ रहा है, दिखाई देते हुए भी कहाँ छलांग लगा रहे? उन विषयों के प्रति छलांग लगा रहे। दिखाई दे रहा आगे गड्ढा है, हम गिरने वाले हैं, फिर भी उस गड्ढे में गिर रहे हैं। तो ये क्या बताता है कि अंधा है। तो आचार्य कहते हैं कि तेषां स्तम्भेरमस्य करेणु कुट्टनि गात्र स्पर्शः इव आसन निपातेषु अपि विशेषु अभिपातः। इव शब्द सब पाठ्यपुस्तकांत दिए हैं कि जिस प्रकार स्तंभ में जो रमान होता है वो हाथी, तो स्तंभ हाथी जो है वह करेणु कुट्टनि गात्र स्पर्शः इव, उस हाथी जो कुटिल हाथी होती है उसके अवयवों को स्पर्श करने में जिस प्रकार वहां पर छलांग लगाता है हाथियों को पकड़ने के लिए, ऐसा ऐसे विधि की जाती है। एक गड्ढा किया जाता है और उस गड्ढे को तृण से भर दिया जाता है या कागज आदि से भर दिया जाता है और उसके ऊपर एक ऐसे हाथी की कागज की बना करके खड़ी की जाती है और दूसरा एक हाथी, सही सच्चा हाथी दूसरा खड़ा किया जाता है और वो हाथी दूर से देखता है यहाँ पर हाथी नहीं है, तो उसको स्पर्श करने की आसक्ति में दौड़ा हुआ वहां चला आता है और वो क्या करता है, उसको पकड़ने के लिए वहां जाता है, छलांग लगाते तो गड्ढे में गिर जाता है। या दूसरा प्रयोग क्या था कि वो दूसरा हाथी जो उन्होंने पाला हुआ हाथी वो रहता है, वो क्या करता है, भागता है तो उसको उसके द्वेष के कारण से उस हाथी के, ये मेरे हाथी को वेद नहीं करे, इसलिए उसके द्वेष के वश होकर के उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तो भी वो जो शिकारी होते हैं, व्याल बोलते हैं, शिकारी होते हैं,
को पकड़ लेते हैं। तो हाथी को सामने दिखाई दे रहा है कि उस गड्ढे में गिरने से मेरा मरण होगा, तो भी उसको वो स्पर्शनेंद्रिय की पीड़ा सहन नहीं होती और उस स्पर्शनेंद्रिय के विषयों में वो अपने जीव को समर्पण करता है, स्वाहा करता है। मतलब मरण स्वीकार है, लेकिन इंद्रियों की पीड़ा सहन नहीं, सही नहीं जाती है। स्पर्शनेंद्रिय के लिए दूसरा भी उदाहरण है, जैसे किरण है, वो कर पतंग आता है। हाँ, वो तो आगे हाँ, मैं वो तो आगे तो हाथी जो है, एक तो राग और द्वेष के कारण पकड़ा गया। जो हाथी नहीं थी उसके राग में आसक्त हो गए, और जो दूसरा हाथी था उसमें उसे द्वेष किया, और मोह भी उसके साथ में है। इसका विषय भोगने से मुझे सुख मिलेगा, ऐसा मोह मिथ्या सा पड़ा हुआ है। मोह राग और द्वेष, या उसको अज्ञान है, उसको पता नहीं कि हाथी में जो कृत्रिम है, ये अज्ञान है उसके पास में। इसलिए मोह कृत्रिम हाथी में को सही हाथी मानता है, हाथी मानता है। हाथी क्या बोलते हैं ना, हाथी क्या बोलेंगे, हथिनी उस हथिनी को पकड़ने की, मतलब उसको स्पर्श करने के लिए जाता है, तो कृत्रिम हथिनी है, उसको पता नहीं कि उसका क्या है, मोह है। और कृत्रिम हथिनी की प्रेम में, अनुराग में उसको उसके पीछे दौड़ता है, तो राग के कारण पकड़ा जाता है। या जो दूसरा हाथी है, उसके प्रति उसको क्या है, द्वेष भाव है, वो दौड़ रहा है, उसके पीछे द्वेष से भाग जाता है, उसको पकड़ने के लिए जाता है, तो वहाँ शिकारी उसको पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार स्पर्शनेंद्रिय के अधीन होकर के, राग द्वेष के वश होकर के हाथी बंधन में पड़ जाता है। उसको पता है कि अभी मेरा प्राण जाने वाला है, फिर भी उस इंद्रियों के विषय में उसकी आसक्ति रहती है। तो यह इस प्रकार मनुष्य भी अपने विवेक को भूल करके, विषय वासना के वश होकर के स्पर्श विषय में प्रवृत्त होते हैं। किस स्पर्श करने में आसक्त होती है, जो देह दिखाई दे रहा है कैसा है, सप्त धातु में चमड़े से ढका हुआ, अच्छा दिखे, ऊपर से कैसा दिखाई दे रहा है, गोरा गोरा गोल गुंडा, उसमें ही जीव आसक्त होता है और उसको स्पर्श करने के लिए विषय वासना में दौड़ता है। और तृप्ति तो कभी होती नहीं, अशांति का अनुभव करता है, फिर भी वो विषयों की पीड़ा उसको सहन नहीं की जाती, इसलिए उस विषयों को भोगने में अपने प्राण गवा बैठता है। ऐसे कितने स्पर्शेंद्रियों के विषय में हम आसक्त हैं। सोने के लिए बड़ी गर्मी चाहिए, सब चुभता है, थोड़ी गर्मी आती है तो पंखा चाहिए, ठंडी लगती है तो हीटर चाहिए। कितने स्पर्शेंद्रिय के विषय में, नीचे आप चुभ रहा है तो नीचे कैसा चाहिए, मनोरंजन को देखो कैसे बैठते हैं, पत्थर पर, लकड़ी पर, या कहीं पर भी ऐसे कठोर जमीन में। इंद्रियों के विषयों की हमें बहुत अंदर से क्या है, अभिलाषा है। क्यों है, क्योंकि वो वेदना सहन नहीं हो रहे और उस वेदना का वो उपाय मान रहे विषयों को भोगना, वो उपाय न होते भी आचार्य अपने को दिखाना चाहते हैं कि उन विषयों को भोगने से उसको नजदीक आपत्ति दिखाई दे रही है, मरण भी दिखाई दे रहा है, फिर भी वह उन विषयों में ही चला मारता है। तो इससे उनके अंदर में कितने विषयों के प्रति रति भाव है, प्रेम भाव है, ये दिखाई देता है। दूसरा पता है कि सबरस्य परेशानी स्वाद है, वो रसनेंद्रिय के विषय योग से मछली क्या करती है, मांस के टुकड़े में वो पकड़ने का गड़ रहता है, उनको जाल क्या रहता है, क्या वहां में गड़ बोलते हैं, अकड़ा रहता है, तो उसको मांस का टुकड़ा रख देता है, मछली खाने के लिए आ जाए, फिर उसको हम पकड़े। जो मछली वाले होते हैं ना, मछुआरे, हाँ, वो नदी के किनारे बैठते हैं और अपने जाल पे डाल देते हैं, तो उसमें जब भी मछली आएगी तो हम उसको पकड़ लेंगे। तो मछली भी उस मांस के टुकड़े को पकड़ने के लिए उसमें जाते खाने के लिए। उसको भी पता है कि अभी हम पकड़ने जाएंगे तो कोई अपने को पकड़ लेगा, इससे घबराती भी है जब भी कभी हो जाए, फिर
रास्ते में गया उस माली के साथ और समुद्र में डूब गया, फल भी नहीं था। पहले भी रसनेंद्र के वश में होकर के उसके ऊपर वो फिर डाल दी और बाद में उस अमृत ऐसे फल को खाने की चाह में उसके साथ में चला गया। तो रसनेंद्र के वश होकर के ऐसे हमने कितने भाव बिगाड़े हैं, उस विषयों में आसक्ति की और बंधन को प्राप्त हो गए, मरण को प्राप्त हो गए। आज भी छूटी क्या हमारे रसनेंद्र की आसक्ति? खट्टा चाहिए, मीठा चाहिए, नमकीन चाहिए, सब क्यों चाहिए? पेट भरने के लिए नहीं, इसके लिए चाहिए। पेट किसी से भी भर जाता है, एक भी वस्तु से भर जाता है, लेकिन नहीं, उसके साथ सब चाहिए, चटनी मसाला क्या क्या है वो। और उसको बनाने में पूरा हमारा समय बर्बाद होता है, शक्ति बर्बाद होती है। कितने आइटम चाहिए? 5-5 पकवान चाहिए खाने में। इधर और ऊपर बहुत कम रिवाज है। उस साइड में, राजस्थान साइड में तो एक थाली में 5 पकवान तो बहुत कम हो गए। कितने पकवान का भोजन था, निमन था, 11 पकवान बनाओ, कितने बनाओ, 20 बनाओ, 25 बनाओ। तो सब इसलिए है ये अपना अमूल्य जो समय मिला है दिन भर किसमें खर्च कर रहे हैं। थोड़ा भी कोई नई नई रेसिपी सीखना है तो नया नया खाने के लिए चाहिए, उसी से पेट नहीं भरता है। रोटी दाल चावल से पेट नहीं भरता है, रोज हमको चाहिए। आज रोज क्या कर रहे हैं? आज इडली बनाना है, डोसा बनाना है, ढोकला बनाना है, और क्या क्या रहते हैं, बहुत सारे आइटम और नए नए निकल रहे हैं। रोज एक नया दिमाग चलता है, नए कुछ आइटम बनाता है। और वो मोबाइल उसका यूज होता है ना, मोबाइल का। तो कितने प्रकार के मिष्ठान बनाने में हम मतलब सब क्यों हो रहा है कि रसनेंद्र में कितनी आसक्ति है। दीपावली आई है तो कितने प्रकार के आइटम बनाना, 20-25 प्रकार के आइटम बनते, सब पूरा बनाते समय में तो हमेशा कहती हूँ जो बनाते हैं वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो तला 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 करके सब नाक में चला जाता है। खाने वाले भी बीमार हो जाते हैं। जब वो सब ज्यादा आइटम है तो अजीर्ण हो जाता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, और जब खत्म होता है तब खाने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार के रसनेंद्रियों की आसक्ति क्या करती है, हमें दुर्गति में भेजती है। फिर भी हम उस विषयों में क्यों आसक्ति, आचार्य बता रहे कि स्वाभाविक दुख है, उससे दिखा रहे कि हम स्वाभाविक रूप से तो क्यों इतना खा रहे, इतने आइटम बना रहे, सुखी है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। उससे वो दुख सिद्ध कर रहे कि जिन जिन जीवों के विषयों में रति दिखाई दे रही है वे स्वाभाविक दुखी है। यदि उनको स्वाभाविक दुख नहीं होता तो विषयों में रति क्यों करते? तीसरा बताया ये सफर मतलब मछली, और बड़ी मतलब वो जो पकड़ने का रहता है वो कांटा, और आमिष मतलब मांस का टुकड़ा, और उसके स्वाद में सब जगह लगाना वहां पर। आसन निपातेश्वर विशेष अभिपात, उनका मरण यदि उसमें पकड़ने के बाद उसका मरण होगा तो भी क्या हो रहा है, विषयों में ही छलांग लगा रहा है। इंदिरस्य तीसरा बताया, इंदिरस्य संकोच सम्मुख अरविंद आमोदहैव। जिस प्रकार तीसरा ज्ञानेंद्रिय अपने पास इस जीव को भुलाने वाले 5 दांत हैं, पास में स्पर्शनेंद्रिय, फिर रसनेंद्रिय, फिर घ्राणेंद्रिय। एक एक दांतों के वश होकर के हम अपने जीवन को कितना बर्बाद कर रहे हैं। तीसरा घ्राणेंद्रिय, सब इतने हैं, घृणा के आसन के पास उसकी तो बोला होगा है, और उसका जो उपकरण है वो कितनी है, इतने हैं। जीवा कितनी है, इतनी है, लेकिन कितना इस जीव का घात करती है, खा के और बोल के, दोनों में भी खाना में भी इसका घात हो रहा है, और बोलने से भी सब जितना भी झगड़ा किससे है, बोलने के कारण झगड़ा है। तो बोलते भी बहुत है और खाते भी बहुत है।
तो इसलिए रसनेंद्रियों को वश करना आवश्यक है। रसनेंद्रियों की विषय पूर्ति से हमारा दुख मिटने वाला नहीं है। और एक घ्राणेंद्रिय भी नाक इतने एक अंगुल की, लेकिन उस नाक की खुशी के लिए कितने प्रकार के द्रव्य हम खरीदते हैं। किसी के ड्राइंग रूम में जाकर के देखो, इतना से सुगंधित तेल, अत्तर, आज तक तो इतने आप देखो तो पूरा भरा रहता है। तो क्या क्या रहता है इसमें, क्या क्या करते हैं। सबके घर में जाते कभी जाना पड़ता था कोई एक नंबर, तो वहाँ देखते तो इतनी सारी बॉटल में करते क्या है इसका। कभी आप हमने तो कभी जिंदगी में ऐसा देखा भी नहीं, मतलब बचपन से ज्यादा इधर ही इस मार्ग में आए तो पता नहीं ना, मतलब इतना मतलब कितनी एक तो जीवन हिसाब कितने सारे सामग्री रहती है इसमें जो उनके हिसाब करते हैं। तो ऐसे सब सामग्री इस घ्राणेंद्रियों को तृप्त करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए इन सब सुगंधित पुष्प हैं। पेड़ पर भी जाएंगे, पेड़ पर पुष्प लगा हुआ है, वो अच्छा नहीं दिख रहा है, वो तोड़ेंगे ना, से वास्ते पे रहेंगे। मैं तो कहती हूँ कि भगवान फूलों को वास्ते में किसी को कोई तोड़ता नहीं, फूलों को वास्ते, लेकिन जहाँ पर भी हो वहाँ पर उनकी शोभा है ना। वृक्ष पर देखो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन उसको तोड़ना, अपने माथे पे डालना, उसका वास लेना और क्या क्या करते हैं सजाने के लिए, कितने जीवों की हिंसा करते हैं। तो सुगंधित पुष्प को लेकर के वास लेना इत्यादि इस घ्राणेंद्रियों में आसक्त जीवों की दशा क्या होती है। तो यहाँ पर बताया कि इंद्रिय जो भौरा होता है, भौरा वो घ्राणेंद्रिय में आसक्त, उस फूल में जाता है, फूल के बीच में वो ये रहता है गंधर्व, उसको सूंघने के लिए उस कमल पर बैठ जाता है और उस सूंघने में इतना आसक्त हो जाता है कि वो कमल रात में बंद हो जाता है। सूर्यास्त होने पर कमल फिर मिटता है, कोमल आता है, तो उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं और एक भूखा अंदर उसका वास लेकर के वही बैठा रहता है, बाहर नहीं निकलता है। वास्तव में वो भूमि में ऐसी ताकत है, उसको कहा है कि लकड़ी को उसका वो क्या एक नाम है उसका, नहीं उसको भूमि ने इसलिए नाम लिख दिया है। हाँ ठीक है, तो भूंगा क्या करता है, उसमें लकड़ी को भी छेदने का उसमें सामर्थ्य है और ऐसी, लेकिन वो पुष्प की पकड़ी इतनी कोमल है, उसको छेद करके बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इतनी सामर्थ्य है कि नहीं उसमें। रात भर बैठ करके उसको इसी तरह के बाहर आने में पूरी लकड़ी जो होता है उसको इस कमल की पकड़ी छेदने में बहुत देर नहीं लगेगी, फिर भी वो उस गंधक में इतना आसक्त हो जाता है और सुबह होती है वही बैठा रहता है, उसी सुगंधि में आसक्त रहता है और हाथी आता है उस कमल को तोड़ता है, अपने मुंह में डाल देता है। तो उसकी क्या दशा हो गई, किस कारण से दशा हो गई, तो से घ्राणेंद्रिय में वो आसक्त हो गया। संकोच सम्मुख अरविंद आमोदे, जो संकुचित होने वाला है, ऐसे संकोच के सम्मुख जो अरविंद कमल है, उस कमल के आमोद मतलब सुवास है, उस सुवास को लेने में उस विषय में अपना भाग कर लेता है, मतलब उस विषय को आसक्त होकर के मरण भी को स्वीकार करता है। उस गंधर्व भी भूमि के समान हम भी इतने घ्राणेंद्रियों में आसक्त हुए हैं, तो हमारी क्या दशा होगी, उसकी आज जो दशा दिखाई दे रही है हमारी अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन उस घ्राणेंद्रियों के विषयों का सेवन करने से जो कर्म का बंध हो रहा है उसके उदय में क्या होगा, हम भी उस जैसे भूंगे हो जाएंगे। जो जिस इंद्रियों में ज्यादा आसक्त होता है वो उस इंद्रिय वाला जीव होता है। जो घ्राणेंद्रिय में आसक्त ज्यादा है वो इंद्रिय जो में जाकर के पैदा होगा। जो स्पर्शेंद्रिय में आसक्त है ज्यादा वो एक इंद्रिय में जाकर के जन्म लेगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, आचार्य ने 49 का संग्रह में दूसरा अध्याय उसमें 5 इंद्रियों का ऐसा दिया है कि जो उस इंद्रियों में आसक्त है वो उसी फल को भोगता है।
इसी पर्याय को प्राप्त करता है। आपको है ना आसक्ति, रात दिन उसी को भोगते रहो, आपकी इच्छा पूरी, चिंता में नहीं आत्मा, जो मांगेंगे वो मिलेगा। स्पर्श इंद्रिय के विषय चाहते हो, जाओ स्पर्श इंद्रिय में, केंद्र में रात दिन भोगते रहो स्पर्श इंद्रिय के विषय को, कहीं पर आपको उसमें बाधा नहीं आएगी। घ्राणेंद्रिय की आसक्ति ज्यादा है तो जाओ फिर इंद्रियों में और उस गंध को सुनते रहो। तो ये इस प्रकार इंद्रियों के विषयों में जो हमारी रति है वो हमें दुख दिखाती है कि हम दुखी हैं, मरण को स्वीकार कर रहे हैं लेकिन विषयों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चौथा अपना चक्षुरेंद्रिय, पतंगस्य प्रदीपार्ची रूपेव, इस प्रकार पतंग जो होता है फूलपाखरू या वो कीड़ा होता है उड़ने वाला, तो उसका जिस प्रकार दीपक की ज्योति के रूप को देखने में आसक्त होकर के उस विषय में छलांग लगा रहा है। तो एक रूप के लोग में वो दीपक की ज्योति पर आकर के गिरता है और अपना उसका पर हम रोज देख रहे हैं, लाइट लगाते हैं कीड़े आ जाते हैं उसके ऊपर, थोड़ी देर मुंह करते रहते हैं उस लाइट के ऊपर, बाद में उनका शव दिखाई देता है नीचे। मतलब उस विषय के भोगने से उनका परिणय उसे हो रहा है, फिर भी वो विषय छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। विषयासक्त जीव, हम भी कितने चक्षुरेंद्रिय विषय में आसक्त हैं, टीवी दिन भर टीवी देखना किसमें आ सकते हैं, चक्षुरेंद्रिय में, उसको छोड़ा नहीं जाता है। अत्यंत उस नाटक को देखने की, सिनेमा को देखने के लिए पूरा अपना जीवन बर्बाद करते हैं, उससे कितने हानियां हैं, टाइम उसमें चला जाता है, बाहर सिनेमा देखने जाए तो पैसा जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं, हमारी शक्ति व्यर्थ जाती है, फिर भी उस पर यह जीव मौजूद होता है। शरीर के स्वरूप का सुंदर रूप देख करके उस पर मोहित हो जाता है, आंखों से अच्छा दिखाई दे रहा है किसी का रूप, बोलते बोलते ना एक आंखें नहीं होती इस जीव को तो कितना अच्छा होता है। अन्य लौकिक कवि, इस आंखों के कारण कितना पाप हो रहा है, आंखों से किसी को देखते नहीं तो किस पर मोह होता है, सबको आंखों से देख रहे तो मोह हो रहा है शरीर को देख करके, तो इस रूप पर ये लुभा रहे हैं। तो इस शरीर तो कैसा है, मुझे वो सुपार्श्वनाथ भगवान की वो बहुत प्रिय है, मैंने पहले भी बोला था उसको, विभत्सुपुति शैतापकम च स्नेहो तथा प्रेतहितम तमः, कितने अल्प शब्दों में शरीर का सच्चा स्वरूप बताया। विभत्सुपुति शैतापकम, चार विशेषण, दुर्गंधमय, विभत्सु मतलब घृणावान है, पूर्ति मतलब दुर्गंधमय है, कौन जिसको सजाया है ये देह, जिसको सजाने में हम एक एक घंटा के बाद बिताते हैं, आपको आज दर्पण के सामने, वो कैसा है, दुर्गंधमय, और कैसा है, शरीर नष्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, जैसे हम थे युवावस्था में वैसे आप नहीं रहे, आप जैसे बुढ़ापे में दिखाई नहीं देंगे, तो भी अभी तो इतना शरीर कहे कि बूढ़े हो गए तो अभी ब्यूटी पार्लर में जाएंगे। मुझे तो पहले बहुत आश्चर्य होता था कि बढ़िया ऐसे दिखता है, ऐसे कैसे दिखाई देने ये पता नहीं था कि ऐसे सब ब्यूटी पार्लर में जाकर के सब करते हैं, बाल निकालते हैं, क्या क्या वाप लेते हैं, क्या क्रीम लगाते हैं, एक एक दिन उसके लिए पूरा बेकार करते हैं। तो इस रूप को देखने में और इसको सजाने में हम लगे, ये सब किसका विषय, चक्षुरेंद्रिय का विषय है। तो ये कितना भी आप सजाएंगे जेगा क्या हो, कुछ काल तक या बुढ़ा ऐसे रह जाएगा, बाल को कितना भी काला काला करो तो भी कितनी बार करना पड़ता है, उससे कितनी शरीर को हानि होती है, फिर भी इस शरीर के रूप को देख करके हम मोहित होते हैं और ऐसे दूसरा भी अपने से मोहित हो, ऐसे अपने शरीर को सजाते हैं।
दूसरों का भी मोह अपने ऊपर उत्पन्न हो। तो ये चक्षुरेंद्रिय के विषय में जो आसक्त होकर के उस भूंगे के समान नहीं, उस पतंगे के समान अपने प्राण गवा देता है। कितने प्रकार के बर्तन, जाओ रास्ते से अच्छे अच्छे बहुत सारे बर्तन है घर में, लेकिन ये ऐसे ऐसे की चाट हमारे घर में नहीं आ रही। इस प्रकार का डिब्बा नहीं है, इस प्रकार के बर्तन नहीं है। हमारे बुद्ध में जहाँ में जाते थे बर्तन लेके आते थे नए नए डिजाइन के, मतलब रूपों में आ सकती है वहाँ पर। अच्छे अच्छे साड़ियाँ, कितनी साड़ियाँ घर में हैं 200-300, फिर भी वहाँ जाएंगे दुकान के सामने से अच्छी डिजाइन की साड़ी बिक रही है, अच्छे नई क्वालिटी की आई है तो उसको भी खरीद लो। ये सब क्या है? नया फर्नीचर, नया ड्रेस, नई साड़ियाँ, नए नए आकार के बर्तन, इन सब रूप में हम लुभा जाते हैं, उसमें आसक्त होते हैं, चक्षुरेंद्रियों में आसक्त होकर के इस प्रकार अपना प्राण गवा देते हैं। एक शहर में एक कांस्टेबल था, इसमें रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उस अधिकारी में, तो वो पेशा में आसक्त हो जाता है और उसके पास पेशा में जो आसक्त हो गया सब उसको व्यसन लग जाते हैं और उसको ये पता नहीं चलता है, पूरा इतना कमाया हुआ धन उस वेश्या के आसक्त में होकर के पूरा गवा देता है। रोज उस वेश्या के पास जाता था, उसने सब इसका धन लूट लिया उसके रूप में आसक्त होकर के, फिर पूरा धन खाली हो गया। अब वो वेश्या क्या कहती है, तो मत आना, उसको बाहर निकाल देती है। उसका प्रेम किसके साथ है? पैसे के साथ, पैसे के साथ है। तो फिर वो वैसे ही पड़ा रहता था बाहर, वो अंदर नहीं आने देती थी उसको, लेकिन वो वहीं पर बैठा रहता बाहर उसके दरवाजे के सामने रात दिन। तो किसी ने पूछा, भाई तुम क्या रात दिन यहाँ बैठे हो, क्या देखते रहते हो? बोले कि कुछ नहीं, 24 घंटे में कभी तो एक आध बार वो बाहर आएगी और मैं उसको देख लूंगा तो उसे मुझे शांति मिलेगी, बस इसलिए मैं रात दिन वहां पर बैठा रहता हूँ। कैसे विषयों में आ सकती हूँ? एक रूप को देखने के लिए पूरा अपना सर्वस्व उसने न्यौछावर कर दिया, पूरा धन गया, अपना वो स्वाभिमान भी गया और सब कुछ गया। फिर भी इस जीव की विषयों की आसक्ति कम नहीं होती है। इसी से दिखाई दे रहा है कि वो स्वाभाविक दुखी है। इसका भी आगे करते आप बताएंगे। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, यह मैं इंद्रियों से भिन्न, इंद्रियों के विषयों से भी भिन्न अतीन्द्रिय स्वरूप हूँ। ये इंद्रियां मेरी नहीं है, इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला सुख मेरा स्वभाव नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्य घन एक आनंद का पिंड हूँ। जानिए मुझे आनंद के विषयों की आवश्यकता ही नहीं है, आनंद तो मुझ में ही है। तो जहाँ आनंद है वहाँ चले जाइए।